तो शॉर्ट टर्म का ही शेयर नहीं है। देखो सर, कुछ तो शेयर छोड़ोगे। अगर 10 शेयरों में एक ट्राइडेंट आपका नहीं बढ़ रहा है तो क्या उसकी जान लेनी है ट्राइडेंट की, या उसकी चीज़ों को हमें समझना है? समझ जाएं कि अगर उनको फिल्म देखनी है तो उस फिल्म से पहले उसका ट्रेलर ही देख लें कि भैया वाली चीज़ें आपको कई महीनों बाद देखने को मिलेगी। हमें पूर्णतया करनी है बजट की तैयारी, और बजट की तैयारी ये जो माहौल एक हफ्ते का जाने वाला है, इसके बाद वो एक चीज़ों में टिक गई है कि हाँ भैया अब ये सरकार आगे तक चल सकती है। तो इसके नतीजों से आपको मंडे के दिन तेजी के संकेत, अगर कुछ और नेगेटिव ना आए, तो देखने को मिल सकते हैं। अपने मेरे समझाने के तरीके से शेयर मार्केट को और दूसरों के तरीकों से तुलना करना सीख लिया तो आप निश्चित तौर पर, कभी कभी आपने देखा कि आपने कहीं नया एडमिशन लिया या आप कहीं पहले पढ़ाई करते होंगे, आप दूसरी क्लास में जैसे ही जाते हैं, बड़ी क्लास की बात कर रहा हूँ, तो अचानक से आपको वहाँ पर पढ़ाई होती हुई नहीं दिखाई देगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे जेपी एसोसिएट के बारे में, बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। काफ़ी लोग ट्राइडेंट से ना थक गए और खफा हो गए हैं, सर ये तो आगे नहीं जा रहा है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और बात करेंगे नंबर 1 हर एक चीज़ में बनने की, हर एक संभव प्रयास और कई चीज़ों में भी नंबर 1 है जो है अडानी ग्रुप, यानी कि अडानी एनर्जी के बारे में आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि अडानी अब एक नया क्या चीज़ नंबर 1 बनने के लिए कर दी है, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे आजकल के व्यू के बारे में। देखो सर, इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप काफ़ी शांत तरीके से मुझे सुनते हैं और लाजमी कमेंट भी करते हैं। और मैं जितनी भी प्रयास मैं कर रहा हूँ कमेंट का जवाब देने के लिए, और जो आजकल मेरे से कमेंट छूट रहे हैं वो सारा का सारा आपको पता है। वैसे मैंने पहले भी बताया था कि जैसे मेरा मेडिसिन का काम है, तो आजकल मेडिसिन की चीज़ों में थोड़े से उजाले आ रहे हैं, तो उसके ऑर्डर पूरे करने और पेमेंटों के चक्करों में थोड़ा सा समय मेरा जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं कमेंट का जवाब नहीं दे रहा हूँ। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि डीप सर्च में जो मुझे कमेंट करते हैं उसका यहीं पर ही जवाब दूँ सार्थक बाजार से चैनल पर। जितने भी लोग डीप सर्च को देखते हैं, कृपया वहाँ पर कमेंट मैं नया कर पाऊँ तो सार्थक बाजार से मैं निश्चित तौर पर आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी भरपूर कोशिश करूँगा। मैं फिर आपका एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखो सर, कभी कभी आपने देखा कि आपने कहीं नया एडमिशन लिया या आप कहीं पहले पढ़ाई करते होंगे, आप दूसरी क्लास में जैसे ही जाते हैं, बड़ी क्लास की बात कर रहा हूँ, तो अचानक से आपको वहाँ पर पढ़ाई होती हुई नहीं दिखाई देगी। या आपने एडमिशन लिया तो जब सेशन चलता है तो वहाँ पर ये नहीं कि आज आपने एडमिशन लिया तो आपकी पढ़ाई उसी दिन से फिर आपके चैप्टर खुलने शुरू हो जाएंगे, आप वहाँ पर पढ़ाई करना शुरू कर दोगे। क्योंकि एक चीज़ होती है कि जब भी हम एडमिशन लेते हैं या अलग क्लास में जाते हैं तो वहाँ पर कौन सा टीचर आपको पढ़ाने आएगा। तो प्रधानमंत्री की चीज़ों के बारे में समझा रहा हूँ, थोड़ा समझना। आपको प्रिंसिपल की चीज़ें तो पता लग जाती हैं कि भाई प्रिंसिपल तो इस स्कूल का एक है, पर आपको पढ़ाने के लिए कौन आ रहा है, कौन नियुक्त किया गया है, किसका अदली बदली की गई है, ये आपको नहीं पता। और जब ये चीज़ें मैनेजमेंट के थ्रू स्कूल के हो जाती है तब आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। इस उपलक्ष्य में कम से कम 10-15 या महीना भी लग जाता है। देखो सर, हमारे स्कूलों में तो ऐसे ही होता था, जब पीरियड चेंज होते थे, जब अलग क्लास में हम जाते थे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर वो नए टीचर या अलग अलग रणनीतियों के साथ कुछ चीज़ें अलग अलग मिलती थी। क्यों आज मैंने आपको ये समझाया? देखो सर, मेरे समझाने के तरीके अलग हैं। जिस दिन आपने मेरे समझाने के तरीके से शेयर मार्केट को और दूसरों के तरीक़ों से तुलना करना सीख लिया तो आप निश्चित तौर पर बहुत धैर्यता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। टारगेट के तो हम बता नहीं रहे हैं, ना खरीदने बेचने की चीज़ें बता रहे हैं, माहौल क्रिएट कर रहे हैं और वो आपके माइंड में जाना चाहिए। अगला हफ्ता आपका ये जो मैंने बताया इसका परिचय अब मैं आगे दूंगा।
कि आपको पता है ना कि अब प्रधानमंत्री देश के हमारे मोदी जी बनेंगे। कल शपथ ग्रहण 7:15 पर होगा शाम को, और निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छी चीज़ें मंडे से हो सकती हैं, क्योंकि पूर्ण बहुमत जिस तरीके से एनडीए ने दिया है, यानी कि सहयोगी दल ने दिया है, और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, उनकी मैंने चीज़ें देखी तो वो एक चीज़ों में टिक गई है कि हाँ भैया अब ये सरकार आगे तक चल सकती है। तो इसके नतीजों से आपको मंडे के दिन तेज़ी के संकेत, अगर कुछ और नेगेटिव ना आए, तो देखने को मिल सकते हैं। पर आपको समझना है कि ये जो तेज़ी की चीज़ें होंगी ये समय समय पर धुंधली भी होंगी, तेज़ी में भी होंगी, प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, अलग अलग रणनीतियाँ होंगी। अभी इतनी बड़ी बात जो स्कूल के क्षेत्र की तरफ से मैंने आपको बताया कि चेंज चीज़ें होती है, तो यहाँ पर अब आपको समझना है कि हमारे उद्योग मंत्री कौन है, कपड़ा मंत्री कौन है, हमारे परिवहन मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, हमारे दूरसंचार मंत्री कौन है, आईटी मंत्री कौन है। इस तरीके के जो डिपार्टमेंट होते हैं, मंत्रालय होते हैं, उनके मंत्री कौन कौन है। और जब मंत्रालयों के अंदर आपको मंत्री पता लग जाए कि ये चीज़ें हैं, तो फिर वो चीज़ें जो मोदी सरकार ने पहले की थी उस पर काम होगा। समझ रहे हो? तो आज की, कल की, परसों की तेज़ी तो आपको लाजमी देखने को मिल सकती है, पर पूर्णतः आपको पक्की चीज़ें जो आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाओगे, मैं भी कोशिश करूँगा पोर्टफोलियो बनाने के आगे के लिए, तो देखेंगे कि भैया कौन कौन से मंत्री आ रहे हैं। जैसे कि परिवहन मंत्री आपने देखा कि नितिन गडकरी जो हमारे केंद्रीय मंत्री थे, उनकी चीज़ें आपको बेस्ट दिख रही थी। हर एक तरफ से आपको मैं समझा रहा हूँ, उस समझने की शक्ति देखिए कि प्रधानमंत्री हमें पता है, अब आपको देखना है मंत्रालय किस किस को मिलेंगे, यानी कि असली वाली चीज़ें आपको कई महीनों बाद देखने को मिलेगी। हमें पूर्णतया करनी है बजट की तैयारी, और बजट की तैयारी, ये जो माहौल एक हफ्ते का जाने वाला है, इसके बाद चीज़ें होंगी। तो हमें आगे प्रॉफिट पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हमारे सामने अभी वो मंत्री नहीं आए हैं, मंत्रालय नहीं आए हैं जिनके तहत उद्योगों में उनके हस्ताक्षर के बिना कुछ काम नहीं होगा, और जब वो हस्ताक्षर करेंगे तो वहाँ काम होगा। यानी किसी भी परियोजना के लिए पहले मंत्रालय से मंजूरी लेनी पड़ती है, तो वो चीज़ें जब हो जाएंगी तो उस हिसाब से मैंने आज आपको ये चीज़ें समझाया। समझ में आया सबको कि भैया देश तो प्रगति की ओर है, पर वहाँ पर मंत्रिमंडल जो विस्तार होगा उसको आपको समझना है, उसमें उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। पर कल की चीज़ें जो देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं वो हम सबको पता है, इसलिए मंडे से 1-2 दिन या 2-4 दिन आपको उथल पुथल मार्केट में देखने को मिल सकती है। मेरा पूरा विषय इस महीने तो शॉर्ट टर्म का जाएगा, लॉन्ग टर्म का नहीं जाएगा। वो भी जाएगा कि भैया अगर आज ही ख़रीदा, आज ही प्रॉफिट आए, या फिर आज ख़रीद के 2 दिन बाद प्रॉफिट आए, तो उस पे जाने वाला, पर वो भी बहुत कम समय के साथ, यानी कि बहुत कम पैसों के साथ। ज़्यादा पैसों की चीज़ों के साथ वाली मार्केट अभी नहीं है। अभी बहुत चीज़ें मार्केट में होने वाली, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, और कई शेयर जो हैं टॉप पर भी हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। गिरने के बाद पर भी कई गवर्नमेंट से टॉप पर हैं, थोड़ा सा समझ के चलना है आपको। तो आपकी रणनीति आज मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। सर जेपी एसोसिएट के बारे में आप बताएं, थोड़ी सी चीज़ें कुछ अच्छी हो सकती हैं या फिर कुछ मसले फंस सकते हैं। देखो सर, जेपी एसोसिएट गिरा क्यों है? आपको पता है कि 6 साल बाद आईसीआई बैंक की याचिका जो दिवालिया प्रक्रिया से गुजारने के लिए जेपी एसोसिएट के साथ ही इलाहाबाद एनसीएलटी ने उसे मंजूर किया और उसके अंदर कार्रवाई करने की चीज़ों के साथ देखा। वहाँ से एक डील जो प्रभावित हो गई, जो डालमिया भारत के साथ थी, जो इनके सीमेंट संपत्तियों के लिए थी, जिसके अंदर 5,666 करोड़ रुपए जेपी एसोसिएट के साथ उनके सीमेंट और बिजली की चीज़ों के साथ थे, जो वो अधिग्रहण करते। वहाँ से वो रणनीतियाँ खराब होती हुई देखने को मिली, ये न्यूज़ में था, है ना। तो वहाँ से आपको जेपी पावर और जेपी एसोसिएट में थोड़े निगेटिव चीज़ देखने को मिल चुकी है। देखो सर, 18 महीने पहले जो अधिग्रहण करने वाली चीज़ें सूचना हमारे सामने आई थी, वहाँ पर जेपी एसोसिएट के अंदर भी चीज़ें अच्छी लग रही थी कि भैया कुछ बिकेगा तो कुछ आएगा, पर ये अभी अधूरा है। यानी कि जो इनका सीमेंट का इस तरह की चीज़ें थी वो भी अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि जेपी एसोसिएट के ऋणदाता आपको पता है बैंक ही हैं अधिकतर। दूसरा, मध्यस्थता के चक्रों में जो है
अल्ट्राटेक एक मध्यस्थता है, ये दोनों चीज़ें फंस रही है आपस में। तो जब इनके साथ कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, आपस में इनकी चीज़ें सही हो जाएंगी, तो डालमिया भारत अपनी चीज़ों को अच्छा देख सकता है। पर मसला अलग ये चीज़ आ रही है कि डालमिया भारत इस चीज़ के लिए IRP यानी कि अंतरिम समाधान पेशावर जो नियुक्त किया गया था, IRP इस तरीके की चीज़ों के लिए उनसे बातचीत करने के लिए इस संबंध में जो ये कारोबार लेने वाला था JP एसोसिएट का सीमेंट वाला, जो 5,666 करोड़ का था, तो डालमिया भारत अब कह रहा है उनसे बातचीत करेगा। तो अब इस बातचीत से क्या खुलासे होते हैं, क्या वो आगे इस डील को बढ़ाएगा या नहीं लेगा, ये न्यूज़ आगे आपको देखने को मिलेगी। पर आपको समझना है कि JP एसोसिएट के ऋणदाता और मध्यस्थता में अल्ट्राटेक, अभी इनके ही मसले आपस में उलझ रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ें भी आपको समझना, और बीच में दिवालिया प्रक्रिया वाली न्यूज़ आ गई है, वो भी आपको समझनी है। और एक और चीज़ समझनी है, जो अब ये डालमिया भारत जो है IRP से इस संबंध में अंतरिम संबंध की चीज़ों के भाई क्या करना है, अब इन चीज़ों के लिए बातचीत करेगा। तो कुछ चीज़ हमारे सामने निकल कर आई है, इन चीज़ों को आपको समझ कर चलना है। देखो सर, अब बात करेंगे अडानी ग्रीन की। वैसे अडानी ग्रीन आपको फ्राइडे के दिन निगेटिव देखने को मिला, बाकी शेयर रंगीन थे पर उतने रंगीन नहीं थे, पर अडानी ग्रीन वो आपको रेड देखने को मिला। देखो सर, अडानी ग्रुप हर एक वजूद जितने भी सेक्टरों में वर्क कर रहा है, चाहे वो अडानी टोटल गैस हो, अडानी सॉल्यूशन हो, अडानी ग्रीन हो, अडानी इंटरप्राइजेज हो, बहुत अलग अलग रणनीति, अडानी पोर्ट हो, तो इसके जितने भी कारोबार हैं सब वैल्यूबल हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझ लो, जितने भी इसके कारोबार हैं सब नंबर 1 है, और सबसे ही फ़ायदा अडानी ग्रुप को होता ही है, ये आप समझ कर चलना। हिडनबर्ग वाली चीज़ें भी अब धुंधली हो चुकी है, ये जो सरकार आने वाली चीज़ें भी, ये भी आपको पता लग गई है। तो यहाँ से हमें अडानी ग्रुप के अंदर जो ये काम करता जा रहा है उस पर अब हमें नज़र रखनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले समझो, अडानी एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादनों के लिए वर्क करने की चीज़ों के साथ है, और इस तरीके के ही रिन्यूएबल एनर्जी के साथ अक्षय ऊर्जा के कारोबार की चीज़ों के साथ ही इस कंपनी को जाना जाता है, जो पूर्णतया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ये कंपनी का शेयर हमें देखने को मिलता है। हाल ही में जो उन्होंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की थी, जो गुजरात के खावड़ा में था, जिसके अंदर ये 2030 तक करीब 30 गीगावाट की क्षमता उत्पन्न, यानी कि क्षमता को बढ़ाने के लिए वहाँ ये वर्क कर रहे हैं, जो भारत की तो है ही, और दुनिया की सबसे बड़ी इस तरीके की सोलर और पवन पे हाइब्रिड इस तरीके की ये प्लांट था, जिसके अंदर से 30 गीगावाट की क्षमता उत्पन्न करने की चीज़ें अडानी ग्रीन ने देखी, जो करीब 538 वर्ग किलोमीटर एक बंजर धरती पे फैला हुआ है, जहाँ से 30 गीगावाट की बिजली उत्पन्न, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू अडानी ग्रीन ने देखी, जो दुनिया की सबसे बड़ी है। तो जब दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ें कर रहा है, तो भाई दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ें तो वो बड़ी क्षमता के साथ ही तो होगा ना, फिर उस बिजली को ये अलग अलग तरीक़ों से देगा। पर हाल ही में एक न्यूज़ देखने को मिली थी, जहां इन्होंने 30 गीगावाट में से 1 गीगावाट के अंदर परिचालन शुरू कर दिया है, यानी कि अब 29 गीगावाट रह गया है, जिसके अंदर 1000 मेगावाट इन्होंने शुरू कर दिया है, यानी कि 1 गीगावाट। और इस 1 गीगावाट को शुरू करने के बाद इनकी क्षमता अब जो हो गई थी करीब 9478 मेगावाट की हो गई थी, 9478 मेगावाट की। आपको समझना है, अडानी ग्रीन जो है 45 गीगावाट की क्षमता के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में, उसके लिए लक्ष्य के लिए दौड़ रहा है ये 2030 तक के, और 30 गीगावाट तो इस खावड़ा के प्लांट से आनी है कि नहीं है वैल्यूबल, आपको समझना है। अब आगे भी इसकी चीज़ें देखेंगे, पहले देखेंगे मार्केट कैप कंपनी का कितना है। सर अडानी ग्रीन का मार्केट कैप जो है 2,95,303 करोड़ का है। दूसरा कंपनी का हाई अगर हम देखें 52 सप्ताह का करीब 2,174 रुपये का है, और 816 रुपये का इसका लो है। कंपनी का शेयर इस टाइम 1864 रुपये का चल रहा है। जो बीच में तेज़ी आई थी वो तेज़ी 4 जून को ख़त्म हो गई थी, वहाँ पर ये बड़ा गिरा था, आपको ये भी पता है। दुनिया का सबसे बड़ा वर्क करने वाला चीज़ें
उस पर आपकी नज़र जानी चाहिए। देखो सर, यहाँ ख़रीदने के लिए नहीं। देखो सर, दो तरीक़ों से चीज़ें आप रख सकते हो, एक तो आपका शॉर्ट टर्म, एक आपका लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म वाले से अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं कि भैया वो तो बढ़ नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, पर वो शेयर अच्छा है, तो भैया वो तो रखने के हिसाब से आपने लिया था ना, उसमें शॉर्ट टर्म कहाँ थे। शॉर्ट टर्म के बहुत सारे शेयर होते हैं, उनके बारे में भी कभी चर्चा हम करेंगे। तो अडानी ग्रीन नंबर 1 बनने की चीज़ों के साथ है। कंपनी का अगर हम रिजर्व देखें तो रिजर्व कंपनी के पास कम है, जो 5,912 करोड़ का है। और उधार कंपनी में काफ़ी, आपको पता है कंपनी तो पहले ही कहीं ना कहीं से कर्जा लेती रहती है, जो आपको पता है। अब जो उधार इनका 64,858 करोड़ का है। देखो सर, इस तरह की कंपनी जो नंबर 1 काम करती हो तो उनको पैसों की आवश्यकता होती है। GQG पार्टनर आपको पता है कंपनी को संभाल कर बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने गिरते वक्त इनको संभाला था। कंपनी की सेल्स मार्च 2024 में हुई थी 2,527 करोड़ की, और 310 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। कंपनी सेल्स भी सही कर रही है और प्रॉफिट भी सही कर रही है। साल दर साल कंपनी की अगर हम सेल्स देखें तो वो सबसे अभी तक के इनकी ज़्यादा हुई है, जो करीब मिलाकर 9,220 करोड़ की हुई है। प्रमोटर कंपनी के अंदर 56.37% के हैं। DIs कंपनी के अंदर 1.55% के हैं। FIs कंपनी के अंदर 18.15% के हैं, और पब्लिक कंपनी के अंदर 23.93% की है। ये सारी चीज़ें एक पॉजिटिव संकेत अडानी ग्रीन में डाल रही है। अब एक और बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है, जहां से विदेशी निवेश जो हुआ है वो सबसे ज़्यादा, अभी तक का सबसे ज़्यादा करने की चीज़ों के साथ हो रहा है, और वो कर रहा है अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन श्रीलंका में पवन परियोजना पे, यानी कि विंड टर्बाइन पर, विंड परियोजना के लिए करीब $1 अरब निवेश करने की योजना बना रहा है, जो अभी तक के सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और अभी तक की सबसे बड़ी विदेश बिजली परियोजना होगी। अभी तक के सबसे बड़ी। भैया, एक परियोजना तो इंडिया में इन्होंने चला रखी है, दूसरी इन्होंने कमर कस ली है जो श्रीलंका के लिए है। वहाँ के लिए निवेश करने की योजना बन चुकी है, और उस पर वर्क होगा $1 अरब का। तो ये आपको समझना है। 484 मेगावाट की 2 पवन परियोजना वहाँ पर होंगी, जिसके अंदर $74 करोड़ इस तरीके के वहाँ पर खर्च होंगे, और करीब $29 करोड़ जो हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वहाँ पर संपन्न होगी। तो कहीं ना कहीं श्रीलंका भी अब नवकरणीय ऊर्जा की तरफ अडानी ग्रीन की सहायता से बढ़ेगा, और ये अभी तक की सबसे बड़ी विदेश की बिजली परियोजना होगी, जिसे इंडिया के एक उद्योगपति घराने ने देखा, और वो तहत आ रही है अडानी ग्रीन के। भैया, दिल से चीज़ों को समझेंगे, मजबूत होंगे, और अगर हमें अच्छा मुकाम पाना है तो भैया समझ कर ही होंगे, बिना समझ कर हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो यहाँ से आपको अडानी ग्रीन कैसा दिख रहा है सर, एक बार मुझे बताना। देखो सर, मैं किसी भी शेयर को नहीं कहूँगा आपको खरीदने बेचने के लिए, और किसी भी चीज़ों को नहीं कहूँगा आपको प्रॉफिट कब लेना है, कब बुक करना है। मैं तो आपको एक व्यू बता रहा हूँ कि अभी मंत्रिमंडल की चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, वो स्कूल का एक उदाहरण देकर समझा दिए। तो हम तो यहाँ सीखने वाले में काम करते हैं, हमें क्यों किसी को कह के भाई खरीदवाना है, बिकवाना है, हम इस पर वर्क नहीं करते। हम तो सोचते हैं कि लोग समझ जाएँ कि अगर उनको फ़िल्म देखनी है तो उस फिल्म से पहले उसका ट्रेलर ही देख लें कि भैया देखने लायक है कि नहीं है। तो वो ट्रेलर दिखाता हूँ मैं आपको, फिर आपको समझना है। या तो उस कंपनी के पीछे बढ़ जाएं जिसकी सेल्स ही नहीं है, जिसको कोई पूछता नहीं है, पर उसका शेयर बहुत ऊपर है, ऐसे भी काफ़ी कंपनी है, और वहाँ फंस के पैसा फंसा दें। या फिर कोई अच्छी चीज़ों को हम देख लें। ट्राइडेंट को लोग काफ़ी बेकार समझते हैं, पर मैं ऐसा नहीं समझता। मेरे पास 2 होल्डिंग है इसकी, है ना। क्यों है? क्योंकि ये तो पहले बहुत नीचे से बहुत ऊपर गया था, वहाँ से तो काफ़ी नीचे है अभी जहाँ से ऊपर गया था। काफ़ी दिनों से एक ही चीज़ पर टहल रहा है हमारा ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट क्या है? ट्राइडेंट टेक्सटाइल, यार्न, टॉवल, बेडशीट, है ना। दूसरा केमिकल, पेपर और पावर में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो राजेंद्र गुप्ता जी है उनकी मंशा बेस्ट है इस कंपनी के अंदर। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं, क्या कपड़ा मेला इंडिया में हुआ, क्या वो 3-4 दिन का जो हुआ था
ये वहीं समाप्त हो जाएगा या कुछ क्षमता हमारे देश की बढ़ेगी? मैंने आपको कई बार बताया, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, उसके अंदर कौन कपड़ा मंत्री आएगा, उद्योग मंत्री आएगा जो यहाँ की चीज़ों को फिर से बढ़ाए, जो एक लक्ष्य भारत ने देखा था यहाँ से निर्यात करने का, तो भैया वो तब होगा जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और वो तभी आपको धीरे धीरे सुनने को मिलेगा कि कपड़ा मेला जो यहाँ हुआ था उससे क्या बेनिफिट हुए। ऐसा कोई सबसे बड़ा कपड़ा मेला बिना बात का नहीं होगा। अपने माइंड में सबसे पहले ये बिठाओ, देश के प्रधानमंत्री अगर मोदी जी ने किसी बड़ी चीज़ को इंडिया में किया है तो वो भैया सिर्फ दिखाने के लिए नहीं किया है, उसका इम्पैक्ट भी होता है। उस इम्पैक्ट को आपको समझना पड़ेगा। पर हम क्या कहते हैं, सर ये शेयर नहीं 50-60 रुपये जा रहा। भैया सबसे पहले शॉर्ट टर्म का शेयर ही नहीं है ये। नज़र इस शेयर पे सबकी इसलिए क्योंकि ये बेस्ट शेयर है, फंडामेंटल कंपनी मजबूत है, राजेंद्र गुप्ता जी जो है डाउन टू अर्थ है, इसलिए वो कंपनी की हर एक चीज़ को पहलुओं से समझते हैं। कंपनी की मंशा अपने देश में ज़्यादा व्यापार को बढ़ाने की है, ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दिया था। निर्यात पर भी कंपनी अच्छा खासा फोकस करती है। कंपनी की सेल्स 1682 करोड़ की मार्च 2024 में हुई। क्या ये सेल्स कम है? और 59 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। कंपनी का शेयर टहल रहा है। क्यों टहल रहा है? क्योंकि भैया ये टेक्सटाइल का शेयर है। कुछ चीज़ें उड़ान तब भरती है जब निर्यात ज़्यादा चीज़ें होती हैं। और आगे की दृष्टि हमें कपड़ा मेला जो हुआ था वो आगे जरूर देखने को मिलेगी और मंत्रिमंडल का विस्तार तो हमें देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म का ही शेयर नहीं है। देखो सर, कुछ तो शेयर छोड़ोगे। अगर 10 शेयरों में एक ट्राइडेंट आपका नहीं बढ़ रहा है तो क्या उसकी जान लेनी है ट्राइडेंट की, या उसकी चीज़ों को हमें समझना है? कुछ तो शेयरों को रखने की उम्मीद से भी रखो, या सब शेयर से कमाना है आपको? सब शेयर से कमाने में तो राकेश झुनझुनवाला भी आगे नहीं थे, उनके तो 2-3 भी नीचे रहते थे। बड़े बड़े जो निवेशक होते हैं ना भैया, उनके भी सारे ग्रीन नहीं होते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि आपके और मेरे ग्रीन हो जाएंगे तो इसका मतलब बड़े वालों से भी ऊपर है क्या हम? भैया उनसे नीचे हैं हम, पर उनकी दया दृष्टि को हम समझते हैं। शॉर्ट टर्म का शेयर नहीं है, लॉन्ग टर्म का है। पेपर में, केमिकल में, टेक्सटाइल में बहुत बेस्ट वर्क करता है और आगे की मंशा और अच्छी भी होगी, क्योंकि राजेंद्र गुप्ता जी ने आगे की चीज़ों के लिए सोलर प्लांट, आगे की पूंजीगत व्यय के लिए कुछ चीज़ों की चीज़ें जब रिजल्ट आया था तब उन्होंने बताई थी। और उनका इस साल जो निवेश 785 करोड़ का हुआ है उसके लिए उनका उत्पादन क्षमता में विस्तार हुआ। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस चीज़ की असर अगले साल देखने को मिल सकता है। तो भैया वो खुद ही बता रहे हैं कि इतना निवेश करके हमारे उत्पादन क्षमता में विस्तार हुआ है और उसकी चीज़ें अगले साल देखने को मिल सकता है। ग्रोथ की तरफ कंपनी है तो हमें क्या करना है? लाजमी कंपनी में शांति का ध्यान देना है। तो भैया कुछ चीज़ों को रखोगे नहीं तब तक कि कुछ मिलेगा नहीं। ये कोई वो शेयर नहीं है GTL इंफ्रा वाला ट्राइडेंट आपके लिए, या कोई ऐसा पेनी स्टॉक है जहां आपको फंसा देगा। भैया बहुत अच्छा वर्क हो रहा। हम मजबूत शेयरों के ऊपर बात करते हैं। जो फंडामेंटल कमज़ोर होते हैं हम तो पहले बता देते हैं। तो जैसे JP एसोसिएट अभी फंस रहा है ना NCLT के मसलों में, ICICI बैंक के मसलों में फंस रहा है। डालमिया भारत की जो डील हुई थी, अब पता लग रहा है कि भैया वो भी चीज़ों के साथ है। IRP से बात करेगा डालमिया भारत अब अंतरिम चीज़ों के लिए, भाई करना है अब क्या है। पर शेयर ने शुरुआती तौर में तेज़ी दिखा दी थी। अब तेज़ी आप समझ नहीं रहे भाई, किसी कंपनी के साथ कुछ निगेटिव चीज़ जुड़ के चल रही है तो भैया वो कभी ना कभी गिरावट करेगा। पहले एक नोटबुक बनाओ, उसे लिख लो। तो JP एसोसिएट में नज़र रखिए, क्या डालमिया भारत के साथ IRP की बात होती है उसको आपको समझना पड़ेगा। ट्राइडेंट शॉर्ट टर्म का शेयर नहीं है, लॉन्ग टर्म का है। कपड़ा मेला इंडिया में सिर्फ न्यू ही नहीं हुआ है, उसकी चीज़ें भी आगे होंगी। मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो हर एक उद्योग को उस नज़र से आपको देखना है। इसलिए आपको अगला हफ्ता मंडे से अपनी चीज़ों के साथ, अपने प्रॉफिट के साथ, अपनी अच्छी क्षमताओं के साथ देखना है और देखना है कि अभी सब विस्तार होने दो, फिर हमें और अच्छे मौके भी मार्केट से मिलेंगे। फिलहाल तो शपथ ग्रहण वाली चीज़ें मंडे को थोड़ा सा उज्ज्वलता आपको करके दिखा ही सकती है। अडानी ग्रीन जहां यहाँ पर खावड़ा में अपना दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल पार्क बनाने की क्षमता के साथ है, तो अब उसका निवेश एक बड़ा जो है श्रीलंका में भी पवन परियोजना के लिए है, जो सबसे बड़ा निवेश और सबसे बड़ी बिजली की परियोजना है, वो भी हमारे देश के थ्रू। तो वो चीज़ें आपको समझनी है। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। आप अपनी दृष्टि को अच्छा करें, हर एक की बात सुने, क्या खरीदना क्या बेचना ये खुद डिसाइड करें।
किसी की चीज़ों को इतना दिल पर मत लगाएं। जो चीज़ सच है, सच का ध्यान दें, साथ दें और उससे आगे आप बढ़ें। झूठ आपको हमेशा शुरुआती तौर पे खुश कर सकता है, एंड में वो रुला कर जाएगा। तो किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।